गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, कैसे हो? तो कल का होमवर्क सभी ने बना लिया था? जिसने नहीं बनाया वो हाथ ऊपर कर दो एक बार। जिसने नहीं बनाया वो, जिसने नहीं बनाया वो हाथ एक बार ऊपर कर दो बेटा। और जिसने बनाया वो तो कोई बात ही नहीं है, सबने बनाया है और सबने मेरे पास भेज भी दिया। वाह क्या बात है। सबने बना के मेरे पास भेज दिया पक्का? चलो मैं अभी तो नहीं, क्लास के बाद में क्रॉस चेक करूंगा किसने भेजा है किसने नहीं भेजा है। ठीक है चलो, तो पहले ही बताओ कि किसमें डाउट्स है। पहले ये बताओ आप, थर्ड वाले में डाउट है। एक बात बताओ मुझे, एक लाइन में एक चीज बताओ। मैंने आपको क्या बोला था कि रेडॉक्स रिएक्शन का बैलेंसिंग तभी हो पाएगा जब वन एलिमेंट और वन कंपाउंड ऑक्सीडाइज एंड अनदर इज रिड्यूस। यानी हम बैलेंस किसको करते हैं? रेडॉक्स रिएक्शन को। अब अगर मान लो कि दोनों जगह ऑक्सीडेशन हो रहा है या दोनों जगह रिडक्शन हो तो कैसे बैलेंस होगा? हो पाएगा क्या बैलेंस? अरे बोलो हाँ है ना, बोलो तो। नहीं हो पाएगा ना। चलो थर्ड वाला क्या दिखाओ, बताओ क्या है? SO3 SO3 2 या SO3 2 प्लस Cr2 प्लस गिव्स हाँ Cr3 प्लस। साफ दिखाई पड़ रहा है यहाँ पे। देखो एक बात ध्यान रखना कि क्लास में जब पढ़ाई करने बैठे तो रट्टा मत मारो, कॉन्सेप्ट को समझो। क्योंकि अगर एक बार आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया ना तो जिंदगी में नहीं कभी भूल पाओगे। और याद करोगे ना, रटोगे ना तो अभी तो याद हो जाएगा, लेकिन बाद में तुरंत भूल जाओगे आप। तो बस वही बात है बेटा, यहाँ पे सीधी सी बात है यार। यहाँ पे सल्फर का दोनों जगह +4 है, कोई चेंज नहीं हो रहा है, नहीं चेंज हो रहा है ना। जबकि यहाँ पे ये साफ दिखाई पड़ रहा है कि ऑक्सीडेशन यहाँ पे हो रहा है बताओ यहाँ +2 से +3। तो यहाँ पे जब कोई चेंज नहीं हो तो हम कैसे इसको बैलेंस करेंगे? बैलेंस करने के लिए सबसे पहले क्या देखना है आपको? रेडॉक्स रिएक्शन है या नहीं है। कैसे पता चलेगा? कोई भी रिएक्शन रेडॉक्स है नहीं कैसे पता चलेगा? तो कोई भी रिएक्शन रेडॉक्स है या नहीं वो ऐसे पता चलेगा कि हम दोनों साइड में बेटा इक्वेशन को देखेंगे पहले कि अगर एक का ऑक्सीडेशन हो रहा है दूसरे का रिडक्शन हो रहा है तभी वो रेडॉक्स कहलाएगा। अगर दोनों मान लो कि ऑक्सीडाइज हो रहा है या दोनों मान लो कि रिड्यूस हो रहा है या कोई चेंज नहीं हो रहा है, कैसे बैलेंस हो पाएगा? कोई दिक्कत अभी भी है? समझ में आ गया सबको पक्का? तो एक बार हाथ ऊपर करो फाइनली कि किसको किसको एसिडिक मीडियम का बैलेंसिंग समझ में आ गया है। पक्का ना बेटा? अब थोड़ा सा और डिफिकल्ट की तरफ हम लोग बढ़े। ये तो हमने आसान वाले क्वेश्चन करे, थोड़ा डिफिकल्ट वाला। ठीक है, डिफिकल्ट वाला, डिफिकल्ट मतलब सेंस की इसका ये मतलब बहुत हार्ड है। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना? आसान है, सिर्फ क्वेश्चन चेंज रहेगा। कॉन्सेप्ट वही है यार, सिर्फ यहाँ पे क्वेश्चन क्या रहेगा, यहाँ पे आपका चेंज रहेगा। चलो ठीक है, लिखना नहीं है, हमेशा की तरह पहले समझना है। देखो बेटा तो हमेशा की तरह हमने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया। किसका एग्जांपल लिया देखो हमारे सामने। और एक बात और ध्यान रखना कि जो जितना देर आप यहाँ पढ़ रहे हो उतना देर आप घर पे सेल्फ स्टडी भी किया करो। बात समझ रहे हो? तो बहुत फायदा होगा। पढ़ाई करने का सबसे आसान तरीका है, जितना आप कोचिंग की क्लास में पढ़ रहे हो उतना ही आप घर पे भी पढ़ाई करो बेटा साइमल्टेनियसली। तो फिर कोई भी प्रॉब्लम नहीं रही। बहुत सारे स्टूडेंट पता है क्या करता है, क्लास में तो पढ़ लेता है, घर पे जाके कॉपी देखता है तो नहीं कि सर ने क्या पढ़ाया है। ऐसे होंगे स्टूडेंट्स, भलाई ना बोले वो अलग बात है ना? धन्यवाद। देखो और हाँ बोल रही है। देखो यहाँ बेटा, देखो यहाँ पे देखो, दिस इज SO4 2-, देखो ध्यान देना इधर, SO4 2- प्लस दिस इज NO2- प्लस, एरो के बाद ये क्या था यहाँ पे SO3 2- प्लस NO3-। अब ये हमारे पास इक्वेशन है और क्वेश्चन ये साफ बोला है कि इस इक्वेशन को आपको एसिडिक मीडियम में बैलेंस करना है। बैलेंस द गिवन इक्वेशन बाय एसिडिक मीडियम। कैसे करेंगे? हमेशा हमको पता है रूल क्या करना है। तो पहले आइडेंटिफाई करेंगे बेटा, सबसे पहले रिएक्शन बैलेंस करने में आइडेंटिफाई करो व्हिच वन ऑक्सीडाइज एंड व्हिच वन रिड्यूस। तो चलो चेक करते हैं हम जी।
तो सल्फर टू सल्फर बेटा एंड नाइट्रोजन टू नाइट्रोजन। चेक कर लिए। तो यहाँ पे आप देखो सल्फर का कई बार आप निकाल के देख चुके हो, दोबारा फिर से मुझे नहीं लगता निकालने की जरूरत है। +6 होगा ना, आई थिंक मुझे लगता है सबको याद भी हो गया होगा, सल्फेट आयन पे सल्फर का ऑक्सीडेशन पर +6 होगा, है ना। और यहाँ पे क्या बेटा +4 हो जाएगा, बोलो है ना, यस और नो। तो ये तो सभी को पता है कि अगर +6 से अगर +4 अगर ऑक्सीडेशन स्टेट हुआ तो इसका एक लाइन मतलब ये होगा दिस इज रिडक्शन, हुआ ना। ऑक्सीडेशन वाला घटना क्या कहलाएगा, लिख लो रिडक्शन साफ। चलो अब देखो यहाँ पे NO2- है, नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन में कितना है आपको बताओ, +3, हाँ या ना, कंफर्म। कैसे होगा, x - 4 = -1, x का वैल्यू कितना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना होगा, +5 हो जाएगा, बोलो हाँ ना, होगा। क्लियर है कॉन्सेप्ट, पक्का ना। तो ये साफ दिखाई पड़ रहा है कि ये ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसका मतलब हमको ये पता चल गया कि ये रिडॉक्स रिएक्शन है। तो बैलेंसिंग ऐसे नहीं डायरेक्टली बैलेंसिंग करना स्टार्ट कर दोगे, नहीं, पहले आप ये सबसे पहले चेक करोगे इनिशियली कि व्हिच वन ऑक्सीडाइज एंड व्हिच वन रिड्यूस इन द गिवन इक्वेशन। अगर दोनों ऑक्सीडेशन हो रहा है, अगर दोनों रिडक्शन हो तब नहीं होगा। एक का ऑक्सीडेशन, रिडॉक्स किसे कहते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन किसे कहते हैं, फर्स्ट लेक्चर मैंने बोला था कि एन एलिमेंट ऑक्सीडाइज एज वेल एज रिड्यूस इन अ केमिकल रिएक्शन। यानी कि अगर एक ही केमिकल रिएक्शन में अगर एलिमेंट का ऑक्सीडेशन भी हो रहा है किसी का और किसी का अगर रिडक्शन हो रहा है तो क्या कहलाएगा, रिडॉक्स रिएक्शन। अब अगर मान लो दोनों ऑक्सीडेशन हो रहा है, दोनों रिएक्शन हो रहा है तो कैसे कहलाएगा, निकलेगा ना, उसको सिर्फ ऑक्सीडेशन बोलेंगे, उसको सिर्फ रिडक्शन। क्लियर है कॉन्सेप्ट। चलो तो ये तो कंफर्म हो गया कि भाई हमारे पास जो इक्वेशन है वो रिडॉक्स रिएक्शन है। क्लियर है, स्टार्ट करते हैं बैलेंस में। फिर से वही बात, क्या है बेटा यहाँ पे ऑक्सीडेशन आप कैसे होगा, देखो यहाँ पे ऑक्सीडेशन आप हमको करना है तो क्या करेंगे, देखो यहाँ पे ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, NO2- गिव्स NO3-। चलो यहाँ पे नाइट्रोजन नाइट्रोजन इक्वल है, चार्ज भी बैलेंस है ना, चार्ज बैलेंस करना क्या है हमें, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पे कितना ऑक्सीजन है, कितना ऑक्सीजन कम पड़ रहा है, और ऑक्सीजन के अगेंस्ट में क्या करते हैं, कर दो, किधर वाटर ऐड करेंगे जिधर ऑक्सीजन कम है, ठीक है। जब हमने एक वाटर ऐड किया एक ऑक्सीजन के बदले में तो हाइड्रोजन कितना हो बेटा, कर दो ऐड, कितना क्या बेटा यहाँ पे ट्वाइस। बताओ क्लियर है कॉन्सेप्ट। अब यहाँ पे ये दोनों बैलेंस बेटा चार्ज इक्वल है, बोलो है ना, यहाँ पे 2 प्लस पड़ गया, नहीं समझे, नहीं समझे ना, फिर से एक बार समझा, समझ गया तो भी एक बार फिर समझ लो। यहाँ पे ट्वाइस क्या हुआ, ट्वाइस H हो गया, तो ट्वाइस H का मतलब H2 का मतलब क्या, ट्वाइस H प्लस लिखेंगे, बोलो ना, लिखेंगे ना। अब ट्वाइस H प्लस मतलब देखो ये यहाँ पे -1 यहाँ -1, चार्ज दोनों बैलेंस है बेटा, लेकिन यहाँ पे 2 प्लस आने के कारण चार्ज अनइक्वल हो गया ना, तो जितना प्लस बढ़ रहा है इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ऐड कर देंगे। लेकिन ऐसा कब करेंगे, जब पहले चार्ज इक्वल रहेगा तब, जिसके यहाँ पे भी एक माइनस, यहाँ पे भी एक माइनस, पहले से बैलेंस था, लेकिन जब 2 प्लस आया अनबैलेंस हो गया ना, तो जितना प्लस बढ़ा उतना इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे। समझे सब, बोलो हाँ या ना, कंफर्म ना। आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करते हैं कि किसका, रिडक्शन हाफ का। रिडक्शन हाफ क्या होता है यहाँ पे, SO4 gives SO3 बोलो हाँ या ना, ऐसा ही है ना। तो SO4 give SO4 बताओ, सल्फर यहाँ पे एक है, सल्फर एक है, चार्ज भी बैलेंस है ना, बैलेंस, डिफरेंस क्या, फिर से ऑक्सीजन। यहाँ पे ऑक्सीजन कितना बेटा, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है जी, कहाँ वाटर ऐड करेंगे हम, एक ही वाटर ऐड करेंगे ना, जो ऑक्सीजन कितना कम पड़ रहा है, हाइड्रोजन कितना है यहाँ पे, कर दो, कर दिए, पहले से 2 माइनस 2 माइनस, चार्ज बैलेंस था, क्या पड़ा यहाँ पे, कर दिया ऐड, हो गया बैलेंस। तो इसको और कुछ करेंगे इलेक्ट्रॉन ही बैलेंस हो गया है, बोलो है ना। यानी इससे आसानी क्वेश्चन नहीं हो सकता है कुछ, पहले से इक्वेशन, पहले से इलेक्ट्रॉन देखो बैलेंस हो गया, हो गया बैलेंस। चलो यहीं पे कट करेंगे सीधा, 2 से 2 कट, बोलो हाँ ना, हो गया कट, ट्वाइस H प्लस से ट्वाइस H प्लस कट हो गया, वाटर से वाटर कट हो गया, बच्चा लिखो, बच गया उसको लिखो, है ना आसान, लिखो क्या बचा भाई, NO2- plus SO4 gives
NO3 माइनस प्लस SO3 2 माइनस। चेक करो नाइट्रोजन कितना है 1, नाइट्रोजन ऑक्सीजन कितना है 2 4 6 3 3 6, सल्फर 1 सल्फर 2 1 3 माइनस। कितना आसान रिएक्शन बताओ। मुझे सर आपने बोला डिफिकल्ट दे रहे हैं है ना। अरे तो मैंने ऑक्सीजन वाला दिया, अभी तक आपने क्या देखा था, एक ही ऑक्सीजन था, एक ही जगह ऑक्सीजन मिल रहा था। यहाँ पे दो जगह ऑक्सीजन मिल रहा है, बोलो है ना, मिल रहा है ना। तो पहले वाली इक्वेशन से अलग है कि नहीं बताओ। पहले में आपने क्या किया था कि ऑक्सीडेशन में आपको ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था, यहाँ पे ऑक्सीडेशन में भी ऑक्सीजन मिल सकता है। समझे बात को। हाँ है ना। ठीक है, तो बैलेंस इक्वेशन को हमने बैलेंस कर लिया, क्या दिक्कत। अच्छा तो है, बैलेंस इक्वेशन को हमने बैलेंस कर लिया, यानी कि रूल मैंने समझाया यहाँ पे, बैलेंस करने के लिए रूल समझाया है। यानी रूल का मतलब क्या समझे, यानी कि इक्वेशन मान लो ठीक है बैलेंस है, तो अगर ऑक्सीजन रहेगा तो हमको क्या करना है, बात समझे यहाँ पे। अगर ऑक्सीजन रहेगा तो हमको क्या करना है, आई बात समझ में। और ओवरऑल बाकी तो कट गया, तो बाकी 3 ही बच गया। तो रूल तो समझ में आ गया ना कम से कम, बोलो हाँ या चलो ठीक है। तो एक और बताता हूं मैं, उसके बाद फिर लिखना है, ठीक है ना। चलो ठीक है, अब एक दूसरा इक्वेशन देखो आप यहाँ पे, दिस इज IO3 माइनस प्लस, ये बैलेंस नहीं रहेगा, देखो यहाँ पे इसको आपको प्रॉपर करना पड़ेगा बैलेंस। IO3 माइनस प्लस NO3 माइनस प्लस IO4 माइनस प्लस N2 है यहाँ पे, प्लस N2। अब इस इक्वेशन को हमको बैलेंस करना है जी, कौन से मीडियम में करना है। तो कैसे करेंगे बैलेंस, पहले देखो आप अच्छे से, पहले देखो आयोडीन टू आयोडीन आ जाओ, नाइट्रोजन टू नाइट्रोजन आ जाओ, आ गए। अब आप चेक करो यहाँ पे आयोडीन का कितना है बेटा बताओ, +5 होगा, बोलो है ना। और यहाँ पे आयोडीन का कितना होगा +7, कंफर्म ऑक्सीडेशन हो रहा है, बोलो है ना। यहाँ पे नाइट्रोजन का कितना है बताओ +5, यहाँ पे हो गया 0। पढ़े हो ना आप कि अगर कोई भी नॉन मेटल अगर मॉलिक्यूलर फॉर्म में रहेगा उसका क्या होगा, तो +5 0 मतलब क्या, रिडक्शन हो गया, बोलो है ना। अब करो यहाँ पे ऑक्सीडेशन करो, कि तुम लोग दिखाओगे मैं दिखाऊं, मैं ही करके दिखाऊं, है ना, तुम लोग बैठो आराम से, ठीक है। चलो भाई देखो यहाँ पे ऑक्सीडेशन हाफ हो रहा है, यहाँ पे बताओ किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है जी, IO3 माइनस गिव्स क्या कर रहा है यहाँ पे IO4 माइनस, बोल बेटा ऐसा हो रहा है। ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, वाटर ऐड कर दो। जब एक वाटर ऐड किया तो हाइड्रोजन 2 हो गया, कर दिए। जब ट्वाइस H प्लस किए तो क्या हो गया बताओ, हाइड्रोजन 2, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो, क्योंकि पहले से चार्ज बैलेंस था ना, बोलो हाँ, हो गया बैलेंस, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे, देखो तो रिडक्शन हाफ पे क्या हो रहा है यहाँ पे, रिडक्शन हाफ, तो ये क्या हो रहा है यहाँ पे NO3 माइनस, इधर क्या दे रहा है जी N2, बोलो बेटा ऐसा हो। तो सबसे पहले जो स्टूडेंट से गलतियां क्या होती भाई, वो क्या करते हैं कि यहाँ पे बैलेंस नहीं करते, यहाँ पे नाइट्रोजन तो है, बोलो है ना, तो नाइट्रोजन का आगे यहाँ पे 2 लगा दो, लगा दिया नाइट्रोजन के आगे 2। ऑक्सीजन कितना हो गया बताओ, तो क्या करना है आपको, हाइड्रोजन कितना हो गया, अब देखो यहाँ पे 12 प्लस 2 माइनस करो, कितना प्लस बचा बताओ, 10 प्लस, यहाँ पे कोई भी प्लस माइनस नहीं है ना, तो 10 प्लस यहाँ पे ज्यादा है, बोलो है ना, तो 10 प्लस ज्यादा हो कम करने के लिए हम क्या करेंगे, ये हुई बात, 10 इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे हम यहाँ पे कर दो, कर दिए, चलो ठीक है। अब यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे पूरे इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बोलो है ना, इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करने के लिए, ये 5 ऐसे को दिखाई पड़ रहा है ना, चलो ठीक है। तो अब मैं कहाँ लिखूं, यहाँ पे लिख दूं क्या नीचे लिखूं, नीचे दिखाई पड़ेगा सबको, चलो मैं ऊपर लिखता हूँ, तो क्या हो रहा है यहाँ पे 5IO3 माइनस हो गया, और ये क्या होगा बताओ 5H2, बोलो यस और नो, और इधर क्या होगा भाई 5IO4 माइनस
प्लस 10h प्लस 10e माइनस, बोल बेटा यस और नो, प्लस 10e माइनस हो गया, समझे सब। बाकी नीचे में जो है लिख दो यहाँ पे, क्या होगा जी यहाँ पे ट्वाइस NO3 माइनस प्लस 12H प्लस 10e माइनस गिव्स इनटू प्लस 6H2, यही है ना। अब यहाँ पे इसको कट करो, कैसे कट करोगे भाई, देखो यहाँ पे तो 12H प्लस है यहाँ पे और यहाँ पे 10H प्लस है, तो यहाँ पे 2H प्लस हो जाएगा, बताओ है ना, इतना तो पता ही है ना, होगा 10 से 10 कट कर दो, कट हो गया। वाटर भी कट जाएगा, वाटर यहाँ 5 है, बोलो है ना, और यहाँ वाटर कितना है 6, तो एक वाटर यहाँ बचेगा, बोलो है ना, बच जाएगा। आ गया समझ में, और कुछ कटने की पॉसिबिलिटी नहीं है ना, नहीं है ना, क्या करो अब यहाँ पे लिख दो 5iO3 माइनस प्लस ट्वाइस NO3 माइनस प्लस ट्वाइस H प्लस, और इधर क्या बचेगा बेटा 5iO4 माइनस प्लस N2 प्लस H2, यही बचेगा ना बेटा, बोलो है ना। चेक कर लो, सबसे आसान तरीका चेक करें, पहले एटम देन चार्ज। चलो बेटा चेक करते हैं, आयोडीन कितना है जी 5, आयोडीन 5, ऑक्सीजन कितना है 15 और 6 कितना हो गया 21, 20 और 1 21 हो गया, बताओ, और हो गया ना 5 4 20 और 1 21 ऑक्सीजन। हाइड्रोजन कितना है बताओ 2, हाइड्रोजन 2, नाइट्रोजन 2, नाइट्रोजन 2, एटम सारे बैलेंस है। चार्ज देख लो एक बार, 5 माइनस एंड 2 माइनस, कितना माइनस हो गया बताओ 7 माइनस, और 7 माइनस में से 2 प्लस गया, 5 माइनस हो गया, 5 माइनस, अरे हो गया, इसको क्या कहते हैं केमिकल इक्वेशन। अब पूछो कि JEE नीट में कैसे क्वेश्चन आएगा, तो देखो साफ, जब नीट का पेपर देखोगे आप उसमें साफ लिखा हुआ है, यहाँ पे देगा x, यहाँ पे देगा y और यहाँ पे देगा आपको z। आइडेंटिफाई दी, यानी 5 ऑप्शन, यानी 4 ऑप्शंस रहेंगे आपको, 4 3 2 5 2 5 ऐसे कर रहेंगे, कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो कैसे पता चलेगा, अंदाज पे तो पता नहीं चलेगा ना, आपको बैलेंस तो करके देखना पड़ेगा ना, बोलो है ना, यानी x का वैल्यू कितना होगा, y का वैल्यू कितना होगा, z का वैल्यू कितना होगा, तो पता करने के लिए आप क्या करो, बैलेंस कर लो। तो मेरा समझाने का एकमात्र पर्पस ये है कि चाहे क्वेश्चन किसी भी कितना भी डिफिकल्ट हो, चाहे कितना भी आसान हो, इससे आसान क्या हो सकता है, इसको बैलेंस को मैंने बैलेंस किया, देख प्रोसेस तो हम लोग समझे ना कि वाटर रहेगा तो कैसे करना है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर इक्वेशन कितना भी डिफिकल्ट हो या कितना भी आसान हो, अगर आपको आता है कौन से, तो यू कैन डू वेरी इजी सच टाइप ऑफ, समझे बेटा, मत लिखो, पहले इसको देखो, इसको मैं इरेज करता हूं, इसको बैलेंस ऑलरेडी है, ये प्रोसेस इसका समझ गया ना कि ऑक्सीजन डबल रहेगा तो कैसे करना है, ये समझ में आ गया। अब इसके बाद फिर से मैं आप तुम लोग को दूंगा एक बनाने के लिए खुद से, इसलिए पहले इसको अच्छे से देखो, आप यहाँ से लेकर पहले इसको देखो आप, और खुद से टिक भी लगाओ ब्रेन में अपने ऐसे, अगर ये समझ में आ गया टिक लगाओ, यहाँ समझ में आया टिक लगाओ, और जहाँ डाउट आता है पूछो कि सर डाउट है बताओ, देन मैं आपको दूंगा बनाने के लिए। क्योंकि बहुत ही आसान है, कोई डिफिकल्ट टाइप का है नहीं क्वेश्चन, सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझो। केमिस्ट्री में पता है जिस तरह से आसमान में तारे बहुत सारे हैं, उस तरह से केमिस्ट्री में एग्जांपल्स बहुत सारे हैं, तो एग्जांपल्स रटोगे या कॉन्सेप्ट सीखोगे, आपके पास दो ऑप्शन, कॉन्सेप्ट सीखो, कोई भी एग्जांपल रहेगा तो आसानी से बना लोगे, और ये कोई जरूरी नहीं है ना कि जो मैं पढ़ा रहा हूं वही एग्जांपल एग्जाम है, ऐसा नहीं है ना, एग्जांपल कोई भी दे सकता है, कॉन्सेप्ट तो ही रहेगा ना, देख लो बेटा यहाँ पे, और अगर लगता है जिसको समझ में आ गया तो लिख लो, और लगता है कि नहीं समझ में आया तो फिर देखो, पूछो डाउट है, बोलो बेटा। हाँ बेटा IO4 माइनस होगा यार, माइनस कर दो, माइनस होगा, हाँ भाई यहाँ बोल रहे हो क्या आपने, यहाँ पे इससे पहले वहाँ पे प्लस लिखा, यहाँ बोल रहे हो, वहाँ पे प्लस मुझे ऐड, ओ अच्छा यहाँ बोल रहे हो, तो समझ सकते हो ना, आगे समझ सबको, लिखो बेटा उसका देना होना,
तो लिख लो, आज ही बेसिक मीडियम ही बताऊंगा बेटा। बात मत करो, कौन बात कर रही है? क्या नाम है तुम्हारा? क्या नाम तुम्हारा? भक्ति? पढ़ाई में भक्ति है? हाँ बेटा, हाँ भाई, यहाँ पे नाइट्रोजन 2 है, बोलो है नाइट्रोजन 2, नाइट्रोजन है यहाँ पे, समझे? तुमको ये देखना है, नाइट्रोजन 2 था इसलिए हमने यहाँ पे आगे 2 लगा दिया। हाइड्रोजन 12 है, हाइड्रोजन 12, यहाँ पे 12 प्लस 2 माइनस 10 प्लस ज्यादा है, यहाँ पे कोई प्लस 3 इलेक्ट्रॉन को ऐड किया, फिर हमने यहाँ पे इसको 5 से मल्टीप्लाई किया इसको अंदर, समझे? महक कौन है इसमें से? कौन बनाया था बेटा? सारे क्वेश्चन बन गए थे ना? डाउट्स सारे क्लियर हो गए तुम्हारे? ठीक है भाई। चलो बनाया हुआ हो गया तो इसमें लग जाओ बनाने में, मैं बोलूंगा नहीं कि बनाना स्टार्ट करो, बनाना स्टार्ट कर दो, आपके सामने क्वेश्चन दिया हुआ है वहां पे ऑलरेडी। क्या बेटा? दिख नहीं रहा है, कौन सा जो लिखा है वो नहीं दिखाई पड़ रहा है? अच्छा वो नहीं दिखाई पड़ रहा है, ओह माय गॉड, फिर से मैं लिख देता हूँ, चलेगा ना? बोलना चाहिए ना, तुम बैठी रहती हो। सही में नहीं दिखाई पड़ रहा है ना? ठीक है बैठ। दिखाई पड़ रहा है बेटा?
अभी दिखाई पड़ रहा है? लिखो फिर, लिखो। और घड़ी देखो, ऐसा नहीं कि लेके बैठे हुए, 5 मिनट से ज्यादा का नहीं है, 5 मिनट के अंदर ही बना के दिखाओ। कोई बीच में डाउट होता है तो पूछ लो। देखते हैं पहले कौन फाइनेंस में निकालता है। किसका बन गया? बस क्या नाम है? निश्चय। तो निश्चय कर लो, निश्चय करो अभी आप, निश्चय करो, डेट अपनी ट्रैक करो। सबका देखने से नहीं हो, मेहनत करना पड़ेगा उसके लिए। मेहनत करके डेट अपनी ट्रैक। चलो बन गया, देखो बना के, 1 मिनट बना के चेक करो यार, एक बार देख लो सही है गलत है। खुद से चेक भी कर सकते हो, आप खुद से चेक भी कर सकते हो बना करके, सही है या गलत है। कैसे चेक करो? पहले आइटम चेक कर लो, देन उसके बाद चार्ज देख लो, अगर सब कुछ सही है तो फिर सही है। इसके बाद मैं बताना स्टार्ट करूंगा बेटा, और कोशिश करो ये कि जिसके पास पेंसिल हो, पेंसिल से ही वो करो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि ये कट करने वाला है ना, गलत हो गया तो पूरा इक्वेशन कट करना पड़ेगा। पेंसिल यूज करते हैं ना सर? कौन नहीं यूज करते हैं? बन गया पक्का? चलो ठीक है भाई, बन गया तो चलो एक बार देखो इधर, और जिसका नहीं बना है ईमानदारी से भी बनाओ, क्योंकि इसके बाद अभी बेसिक मीडियम में मुझे बताना है बेटा। चलो देखो बेटा, यहाँ पे हमेशा की तरह सबसे पहले हम क्या करेंगे, जिसका बन रहा है बनाओ, जिसका बन गया वो देखो इधर, Br to Br, फॉस्फोरस टू फॉस्फोरस, क्या हो रहा है भाई? यहाँ पे +1 आ जाएगा, बोलो हाँ ना। और यहाँ पे क्या होगा जी? यहाँ पे आपका हो जाएगा +7। तो बहुत क्लियरली साफ दिखाई पड़ रहा है कि भाई यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है ना? लिख लो यहाँ पे ऑक्सीडेशन, ठीक है, लिख लिए? लिख लिए भाई। यहाँ पे क्या हो रहा है? फॉस्फोरस का +5 हो रहा है बेटा, बोलो हाँ। और यहाँ पे क्या हो रहा है जी? +3। तो ये तो क्लियर है कि ये घट रहा है, तो मतलब क्या होगा? तो लिख लो रिडक्शन, यानी कि ये साफ पता चलेगा कि रेडॉक्स रिएक्शन है ना, क्योंकि
एक का ऑक्सीडेशन और दूसरे का रिडक्शन। ठीक है, वेरी गुड। हाँ, तो हमेशा की तरह क्या लिखो बेटा, ऑक्सीडेशन हाफ लिखो। ऑक्सीडेशन हाफ किसका ऑक्सीडेशन हाफ भाई, Br का। तो BrO माइनस गिव BrO4 माइनस। बेटा ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है, और यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, कितना ऑक्सीजन कम रहा है, क्या करेंगे हम, कर दो 3 वाटर ऐड, कर दिए, कर दिए। अब जब वाटर 3 के तो हाइड्रोजन कितना हो बेटा, प्लस 6H प्लस हो गया जी, बोलो हाँ ना। अब देखो पहले से चार्ज ये बैलेंस था, बढ़ क्या गया बेटा 6H प्लस, तो क्या करें हम प्लस 6E माइनस। चलो यहाँ तक सबका सही है, हो रहा है ना अभी तक, पक्का ना, ठीक है। अब हम बात करते हैं बेटा किसके बारे में जी, रिडक्शन हाफ। रिडक्शन हाफ पता है ये 11th के साथ साथ 12th क्लास में तुमको काम देगा, पूछो कैसे। 12th क्लास का एक चैप्टर पढ़ना है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, क्या पढ़ना है, उसमें आपको ये पता होना चाहिए कि ऑक्सीडेशन हाफ क्या होता है, रिडक्शन हाफ क्या होता है, तभी आपको वो चैप्टर समझ में आएगा, अदरवाइज चैप्टर समझ में नहीं आएगा। तो आप ये समझ के चलो कि 11th के साथ साथ आप 12th के लिए भी पढ़ाई कर रहे हो, समझ रहे हो बात। अब देखो बेटा यहाँ पे, अब हम बात करते हैं रिडक्शन हाफ की। रिडक्शन हाफ में क्या करें बेटा, यहाँ पे देखो दिस इज PO4 3 माइनस गिव्स PO3 3 माइनस, बोलो बेटा हाँ ना, ऐसा ही होगा ना। अब क्या होगा बताओ, ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है, यहाँ पे कितना है, कितना घट रहा है, कितना घट रहा है इधर, तो एक ऑक्सीजन क्या करोगे आप, एक ऑक्सीजन जब क्या एक वाटर क्या करोगे आप, कर दो यहाँ पे H2O, हाइड्रोजन कितना हो बेटा, अब देखो यहाँ फिर से देखो 3 माइनस चार्ज इक्वल था, तो 2 प्लस आने के बाद यहाँ पे क्या होगा, चार्ज बढ़ गया, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर देंगे, कर दिया ऐड। 2 माइनस यहाँ पे 6 माइनस बेटा, तो इसको क्या करें 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बोलो हाँ करेंगे ना, बस हो गया, मल्टीप्लाई करके लिख दो। तो लिखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ऊपर वाला तो 10 का 10 वही रहेगा ना, क्या होगा यहाँ पे BrO माइनस प्लस 3H2O gives BrO4 माइनस प्लस 6H प्लस 6E माइनस, हो गया बेटा। और इसको पूरा को 3 से मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पे 3 लग जाएगा आगे में, बताओ तो ये क्या होगा आपका 3PO4 3 माइनस प्लस 6H प्लस 6E माइनस, बोलो बेटा हाँ ना, होगा। और इसके बाद क्या होगा इधर 3 PPO3 3 माइनस प्लस 6H2, बोलो हाँ ना, होगा इतना, हाँ ना। चलो अब इसको अरेंज कर लो, ऐसे दिखाई पड़ेगा, यहाँ पे दिखाई पड़ेगा सबको, चलो ठीक। तो देखो यहाँ पे कट करो, क्या क्या कटेगा, 6H प्लस से 6H प्लस कट हो गया, 3H2 है यहाँ पे, और यहाँ पे 6H2, तो यहाँ पे 3H2 बच जाएगा, बोलो है ना। हाँ 3 होगा बेटा, सही है 3 होगा, क्योंकि 3 से मल्टीप्लाई के बराबर है, सही है। यहाँ पे 3H2 कर लो, चलो तो यहाँ पे क्या बचेगा बताओ, यहाँ पे ये 3, तो यहाँ क्या बचेगा बताओ, 3H2 कट हो गया, और यहाँ पे क्या होगा 6H प्लस कट हो गया, 6 से 6 ही कट हो गया, बोलो हाँ ना, कट हो गया। बाकी जो बचा लिख दो, क्या बचेगा बताओ, ये बच गया आपका PrO माइनस प्लस 3PO4 3 माइनस, और इधर क्या बचेगा बताओ BrO4 माइनस प्लस 3PO3 3 माइनस, हो गया, यही बचेगा ना। चेक कर लो एक बार बैलेंस है नहीं, Br कितना है 1, Br1, ऑक्सीजन कितना है बेटा 12 and 1 13, 9 4 कितना होता है 3 3 9 9 4 13, ऑक्सीजन बैलेंस है, बोलो है ना। चार्ज देख लो आप यहाँ पे 9 माइनस और 1 10 माइनस, हो गया 3 3 9 माइनस और 1 10 माइनस, यहाँ पे कितना माइनस है भाई 3 3 9 1 10 माइनस, दैट्स ऑल। So we can say that this is our balanced chemical equation because LHS। तो मुझे लगता है कि अब तुम लोग को एसिडिक मीडियम के बैलेंसिंग का कांसेप्ट सबको समझ में आ गया, आगे समझ में ना, चाहे कैसा भी क्वेश्चन है बना लोगे ना पक्का। एक बार फाइनल हाथ ऊपर करो, इसके बाद चूंकि मैं बेसिक मीडियम सिखाने वाला हूँ, एसिडिक का रिलेशन यहाँ पे खत्म हो गया। चलो फाइनल हाथ ऊपर करो सब, पहले तो ये बताओ किसका किसका ये सही है, वो हाथ ऊपर करो पहले, बाकी इतने का गलत है।
और किसका किसका गलत है आप बताओ, गलत किसका किसका है और गलत क्यों है, इसका रीजन बता दो मुझे, कहां पे गलत है पता चल गया, कहां पे गलत है पता चला बेटा। तो देखो इंग्लिश में एक कहावत है, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। मेरे साथ प्रॉब्लम क्या है कि मैं एक दो तीन ज्यादा एग्जांपल करा नहीं सकता, क्योंकि चैप्टर आगे भी पढ़ाना है ना, तो मैं आप लोग को घर से बनाने के लिए दूंगा इस टाइप के क्वेश्चन। तो और आप जितना प्रैक्टिस करो उतना फायदे में रहोगे। अब अगर आप चाहोगे कि दो क्वेश्चन बना के पूरा समझ में आए तो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, क्योंकि आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस उतने ज्यादा आपके कॉन्सेप्ट क्या क्लियर होते चले जाएंगे, समझे। तो आई बात समझ में। तो अब इसके बाद मैं आपको घर से बनाने दे दूंगा आज फिर एसिडिक मीडियम, और आज मैं आपको बेसिक नया सिखाता हूँ, ठीक है ना, चलेगा ना। यानी कि मेजर इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, बताओ कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया सबको ना। चलो ठीक है, तो लिखो यहाँ पे हेडिंग में डाल दो बेटा क्या सिखा रहा हूँ बेसिक, लेकिन होमवर्क में किसका क्वेश्चन दूंगा, एसिडिक का ही। आई बात समझ में, सिखा रहा हूँ बेसिक लेकिन होमवर्क किसका दूंगा, क्योंकि एसिडिक में भी। और आज मैं 10 क्वेश्चन, कल कितने क्वेश्चन दिए थे, आज 10 क्वेश्चन दूंगा। देखो जल्दी देखो, बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन बाय बेसिक मीडियम। देखो बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन बाय बेसिक मीडियम लिख लिया बेटा। देखो बहुत ही आसान है, जिस स्टूडेंट्स को एसिडिक मीडियम का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है उसको बेसिक का बहुत ही आसानी समझ में आएगा। देखो बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन बाय बेसिक मीडियम, देखो बेटा चलो जिस इक्वेशन को सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि जिस इक्वेशन को हमने एसिडिक मीडियम बैलेंस उसको हम बेसिक मीडियम में बैलेंस कर सकते हैं। समझ आ रही बात, यानी अभी तक जिस इक्वेशन को हमने एसिडिक मीडियम में बैलेंस उसको हम बेसिक मीडियम में बैलेंस कर सकते हैं, सिर्फ थोड़ा सा का डिफरेंस होता है, सब कुछ वही है, सिर्फ थोड़ा सा का डिफरेंस। वो थोड़ा सा का डिफरेंस क्या होगा मैं बताऊंगा आपको। चलो हमने इक्वेशन लिया बेटा, क्या देखो लिख दिया, बैलेंसिंग ऑफ redox reaction by basic medium। क्या ये पता है ना सबको, सभी स्टूडेंट को बेस में क्या रहता है आप बताओ, OH माइनस मिलता है। बताओ कोई भी बेस वाटर में जाने के बाद क्या है, OH माइनस, सबको पता है ना बेटा। चलो देखो बहुत अच्छे समझ में आ गया। देखो दिस इज MnO4 माइनस, ये लिया हमने, प्लस Fe2 प्लस गिव्स क्या देगा भाई यहाँ पे Mn4 प्लस Fe3 प्लस। चलो कितना आसान रिएक्शन है। सबसे पहले आइडेंटिफाई करो व्हिच वन ऑक्सीडाइज एंड व्हिच वन रिड्यूस। यानी कि आप ये मान के चलो कि 70 to 75% वही सब कुछ है जो आपने एसिडिक में देखा है, सिर्फ थोड़ा सा का चेंज है, और वो चेंज आपको समझना है बेटा। मैग्नीज टू मैग्नीज एंड आयरन टू आयरन, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे मैग्नीज का कितना होगा +7, यहाँ पे कितना होगा जी, तो ये साफ दिखाई पड़ा बेटा कि घट रहा है, बोलो हाँ, तो क्या कहलाएगा रिडक्शन। और यहाँ पे कितना है, इसका आयरन का +2 है और यहाँ पे +3 दिया हुआ है, तो हमको निकालने की जरूरत नहीं है ऑक्सीडेशन का, साफ पता चल रहा है। तो ये क्या होगा बेटा, ऑक्सीडेशन क्लियर है कॉन्सेप्ट, बोलो हाँ पक्का ना। तो यहाँ रिडक्शन, यहाँ ऑक्सीडेशन। चलो आगे बढ़े आप। अब देखो बेटा यहाँ पे तो हम बात करते हैं हमेशा की तरह, पहले क्या ऑक्सीडेशन हाफ। तो ऑक्सीडेशन हाफ का मतलब क्या बेटा, Fe2 प्लस गिव्स Fe3 प्लस। यहाँ पे 2 प्लस, यहाँ पे 3 प्लस, कितना प्लस जाता है, बस जितना प्लस ज्यादा है उतना इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेंगे बेटा, क्लियर है कॉन्सेप्ट ना। चलो अब देखो यहाँ पे रिडक्शन हाफ, रिडक्शन हाफ क्या है बेटा, MnO4 माइनस है, बोलो हाँ ना। और यहाँ पे आपको क्या करने की जरूरत है, यहाँ पे दिया हुआ है क्या, Mn4 प्लस दिया हुआ है। तो अभी तक बेटा हमने एसिडिक मीडियम में क्या देखा,
कि ऑक्सीजन के अगेंस्ट हमने वाटर ऐड किया, लेकिन बेसिक मीडियम में हम ऑक्सीजन के अगेंस्ट हम OH माइनस ऐड करते हैं। क्या ऐड करते हैं? समझे यहाँ पे? यही है डिफरेंस। बेसिक मीडियम में क्या करते हैं बेटा? ऑक्सीजन के अगेंस्ट हम क्या ऐड करते हैं? क्लियर कॉन्सेप्ट ना? OH माइनस। तो चलो OH माइनस ऐड कर दो, तो ये क्या बेटा बताओ? 4OH माइनस, बोलो हाँ ना, होगा? ये हो जाएगा कि क्या आपका 4OH माइनस हो गया। अब जितना OH माइनस ऐड करेंगे उतना आपको इधर वाटर भी ऐड करना पड़ेगा। सुन लेगा फिर से, पहले ऑक्सीजन के अगेंस्ट हम OH माइनस ऐड करेंगे और जितना OH माइनस होगा उसके अगेंस्ट फिर हम वाटर ऐड करेंगे। समझे? कितना OH माइनस है बताओ? कर दिया। तो हाइड्रोजन कितना होगा बताओ यहाँ पे? तो यहाँ पे 4 कट करके क्या करो? क्यों ऐड किया? बोलो क्यों ऐड किया मैंने? क्योंकि हाइड्रोजन यहाँ पे 4 था, यहाँ पे 8 था और यहाँ पे 4 हाइड्रोजन था, तो हाइड्रोजन 8 होना चाहिए ना। पहले बताओ ये समझ में आ गया सबको? बोलो हाँ ना। बिकॉज दिस इज टर्निंग पॉइंट ऑफ इक्वेशन। यही डिफरेंस है जो मैं आपको बोला अभी जस्ट, मैंने आपको जस्ट पहले बोला था। सब कुछ वही है, सिर्फ 8-25% का डिफरेंस बेटा। समझ गए? ऑक्सीजन के अगेंस्ट हमको क्या ऐड करना है जी? और जितना OH रहेगा उतना फिर हमको क्या ऐड करना पड़ेगा? और जैसे ही वाटर ऐड करेंगे तो क्या जस्ट ये डबल हो जाएगा? बोलो है ना? याद रहेगा? किसको याद रहेगा? हाथ ऊपर करो एक बार। ठीक है। चलो अब इसके बाद चार्ज देखना यहाँ पे कितना माइनस बेटा? 4। देखो यहाँ पे 1 माइनस 1 माइनस, यहाँ पे कितना माइनस बताओ? 8 माइनस, और यहाँ पे कितना बेटा? यहाँ पे 4 प्लस, यानी कि 4 माइनस हो गया। 8 प्लस से ये 8 माइनस में से 4 माइनस क्या यूटिलाइज हो गया, बचा यहाँ पे 4 माइनस और यहाँ पे 1 माइनस है। इसको 4 माइनस करने के लिए हम 3 इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे। बोलो है ना? करेंगे ना? कर दिया 3 इलेक्ट्रॉन से आपके सामने कर दिया। अब यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन से यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन है बेटा, कितना से मल्टीप्लाई करेंगे? क्यों करेंगे मल्टीप्लाई? इलेक्ट्रॉन को बैलेंस, तो क्या हो जाएगा?